दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ हैं काशी बीएचयू के बहुत दिग्गज छात्र नेता रत्नाकर त्रिपाठी और जवानी से लेकर आज तक कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी का एक परिचय ये भी है कि गुजरात को बहुत नजदीक से जानते हैं और हम जैसे लोग जब इंडिया टुडे में हुआ करते थे और योगी का गान किया करते थे तो ये हम लोग को बताते थे कि भाई साहब सब ब्रांडिंग है। तब हम लोग को समझ में नहीं आता था क्योंकि गुजरात अक्सर आते जाते थे और बनारस में जहां रहते हैं वहां बड़ी संख्या में गुजराती लोग भी हैं। तो रत्नाकर जी, अब आप घाट के पास रहते हैं, मणिकर्णिका पे जो हुआ उस पर पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है आपकी पार्टी के नेताओं पर कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं और एआई जनरेटेड वीडियो दिखा रहे हैं। देखिए, संस्कृत में एक कहावत है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जो दिख रहा है उसको क्या प्रमाण की आवश्यकता है? आप मुझे बताइए, मणिकर्णिका घाट पर जो अहिल्याबाई की मढ़ी थी, जिसमें मंदिर था शिव जी का, अहिल्याबाई जी, रानी अहिल्याबाई जो है वो अभय मुद्रा में, पूजन मुद्रा में बैठी हुई थी और वो 4 ब्रैकेट थे जिसमें उनकी 4 मूर्तियां थी। उसको जमींदोज कर दिया गया, उनको उठा के फेंक दिया गया गंदगी में। तो जब वहां के लोगों ने हल्ला मचाना चालू किया और वहां की चीजें आई सामने, तब जाके ये डैमेज कंट्रोल में निकले। मैं आपको एक 10 सेकंड का आपका अनुमति लेकर के मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये अगर सत्य नहीं है तो क्या है? ये देखिए, ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं। ये अहिल्याबाई जी की अंदर आपको मूर्ति दिख रही है और हाँ, दिख बाहर रही है। शिवलिंग, पूजन की मुद्रा रखी हुई है। ये मणिकर्णिका घाट की है। ठीक, ये देखिए वो मणि है जिसको इन्होंने पूरा तोड़ा। इसमें भी अहिल्याबाई आपको दिख रही होंगी, आमने साथ है ना। और मेरी बात छोड़िए, काशी में अहिल्याबाई का ऐसा अपमान अक्षम्य है। काशी की धरती पर रानी अहिल्याबाई की स्मृतियों के साथ ऐसा आचरण होगा, यह इंदौर का राज परिवार कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये शब्द मेरे नहीं है, खासगी देवी अहिल्याबाई ट्रस्ट के चेयरमैन यशवंत राव होलकर जी के, जो यहाँ पर आए थे। यशवंत राव होलकर जी उद्विग्न थे। उन्होंने पता किया तो पता चला कि भाई गुरुधाम मंदिर में मूर्तियां रखी गई हैं, जहां संस्कृति विभाग का कार्यालय है, जिसे ये कहते हैं गुरुधाम मंदिर में। वहां जब पहुंचे तो उनको एंट्री से रोक दिया गया, पूरी तरीके से अंदर नहीं जाने दिया गया। उसके बाद जब कमिश्नर आते हैं तो वो अंदर जाते हैं, तो जो पूजन सामग्री लाए थे उसको भी रोक दिया गया। वहां पर खड़े होकर के उन्होंने 2 खंडित मूर्तियों के सामने और 2 साबुत बची मूर्तियों के सामने, साबुत बची मूर्तियों के सामने शुद्धि पूजन किया और खंडित मूर्तियों के सामने क्षमा याचना की। क्षमा याचना के समय वो सफेद टोपी लगाए हुए थे जो राज परिवार लगाता है तब जब शोक होता है या क्षमा याचना की पूजा करनी होती है। और उसके बाद उन्होंने पत्र दिया कमिश्नर को और नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल को। बैठ के उन लोगों ने वार्ता की, कहा नहीं हम पूरा करेंगे, ये करेंगे, जो भी कहा हो अंदर, क्योंकि सबका प्रवेश निषेध था। उन्होंने लिख करके दिया कि एक पत्रक जिसमें सीएम आदित्यनाथ जी को और पीएम नरेंद्र मोदी को जो संबोधित था पत्रक, और उन्होंने कहा कि ये मूर्तियां हमारे ट्रस्ट की सुपुर्दगी में दी जाए, जो हम छोटे विश्वनाथ जी में, आप तो बनारस रहे हैं, सामने के हिस्से फूल मंडी के पास जो विश्वनाथ जी अहिल्याबाई वाले, बोले उस छोटे विष्णु में रख करके हम पुजारी नियुक्त करके इनका पूजन अर्चन कराएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए क्षोभ की बात है कि रानी अहिल्याबाई ने, मैं कान पकड़ के क्षमा चाहता हूं उनसे, मणिकर्णिका घाट का निर्माण तब कराया था, पूरा जीर्णोद्धार निर्माण, जब उनकी पुत्री राजकुमारी मुक्ता देवी सती हो गई थी 1791, अगर मैं गलत नहीं हूं, और इतना अधिक वो उसके बाद टूटी थी
कि 1795 उनका देहावसान हो गया, वो शिव सायुज्य प्राप्त कर गई, ब्रह्मलीन हो गई। ऐसी सती साध्वी धार्मिक आध्यात्मिक महिला की स्मृतियों पे बुलडोजर चलाते इनको शर्म नहीं आई। और उसके बाद देखिए तुर्रा ये कि नहीं ये एआई जनरेटेड। एआई जनरेटेड क्या है? एआई जनरेटेड वो छवि है 3D की, जो ये लोग दिखा रहे हैं कि मणिकर्णिका घाट अब ऐसा होगा। आपको देखिए किसी भी राजा को, नरेंद्र मोदी जी राजा है, योगी आदित्यनाथ राजा है, लोकतांत्रिक राजा है ना, लोकतंत्र में यही राजा होते हैं, इन्हें अपना नाम रखना है, अपना काम करिए ना। ये छोटी लकीर को अगर से बड़ा करना हो तो लकीर को बड़ा करना हो तो लकीर बड़ी खींचिए ना, छोटी करने से क्या फायदा होगा। आलोक जी, रानी भवानी और रानी अहिल्याबाई, रानी भवानी बंगाल की थी, नागौर स्टेट की थी, और वो थी जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, और रानी अहिल्याबाई भी वो थी जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए सब काम कराया। आप मुझे बताइए कि अगर उनकी स्मृतियों का हम विध्वंस करेंगे तो बनारस में कुछ बचेगा? 5000 से ऊपर जगहों को निर्माण किया था, धार्मिक जगहों को अहिल्याबाई ने। और मतलब पुराने लोग बोलते हैं एक इसको हल्के लहजे में कि दोनों में प्रतियोगिता थी, रानी भवानी में और रानी अहिल्याबाई में, कि बनारस में सबसे अधिक निर्माण कौन करा सकता है गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, यहाँ के धार्मिक लोगों के लिए, वेद के लिए, शास्त्र के लिए, पुराण के लिए, यहाँ के नैनियों के लिए, इस बात को कौन करा सकता है। तब बनारस का इतना विकास हुआ। उन्होंने किसी का विकास तोड़ा नहीं, किसी की चीज नहीं तोड़ी। अरे रानी अहिल्याबाई वो हैं जिन्होंने शिव मंदिर को, विश्वनाथ जी को बनाया, वहां पे विश्वनाथ जी की मंदिर बनाया। विश्वनाथ जी को कोई क्या बनाएगा, खैर जो महामानव हो उन्होंने तो उस दिन कहा कि मैंने आज काशी विश्वनाथ जी को मुक्त करा दिया, तो उनकी बात छोड़ दीजिए, महामानव की बात छोड़िए, लेकिन उन्होंने कराया। अब बताइए मुझे, काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर का जो पत्तल पूरा चढ़ा है सोने का, उसको तो महाराजा रणजीत सिंह ने बनाया। आप मुझे बताइए, तो क्या उनके योगदान को कल को आप हटा देंगे? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। नहीं, हटाने की तो साजिश चल रही है ना। आप मुझे बताइए, अच्छा ये बताइए, आज की तारीख में आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप सिखों को अलग करते हैं, जबकि अगर इतिहास जाएंगे तो आप देखेंगे कि हिंदुओं के घर का जो बड़ा लड़का था वो सरदार सरदार नहीं बनता था, सिख था। सिख। मेरी जानकारी है, हो सकता है कि गलत हो, क्षमा मांग लूंगा, लेकिन जैसे केशव रामचंद्रिका में रावण ने कहा, जब अंगद पहुंचे तो उसने कहा कि महामीचू दासी सदा पाए धोए पतिहार होके कृपा सूरज जो है, और छपा नाथ लेने रहे छत्र जाको, कहा वापुरो शत्रु सुग्रीवता को, सका मेघमाला सिखी पाककारी, करे कोतवाली महादंडधारी, पढ़े वेद ब्रह्मा सदा द्वार जाको, कहा करेगा कहा शत्रु सुग्रीवता को। तो उसने कहा कि महामृत्यु जो है वो मेरा दासी बन के पांव धोती है, और सूर्य जो है और देवता वो प्रतिहार मतलब बाहर द्वारपाल बन करके मेरी कृपा जोते हैं, चंद्रमा मेरा छत लेके चलता है, छपा नाथ ले रहे छत्र जाको। ऐसे चंद्रमा छत लेगा तो फिर शीतलता रहेगी ना, गर्मी तो आएगी नहीं, उसका सुग्रीव क्या बिगाड़ लेगा। फिर कहता है सका मेघमाला, मेघमालाएं जो है ना वो हमारे यहाँ पानी भरती है, सिखी पाककारी, खाना मेरे यहाँ अग्नि बनाती है, पढ़े करे कोतवाली महादंडधारी, यमराज जो है वो मेरे यहाँ कोतवाली करता है, और ब्रह्मा जो है वो रोज सुबह के वेद पढ़ा सुना के मुझे जगाते हैं, तो मेरा सुग्रीव क्या बिगाड़ लेगा। ये पूरी बात मैंने इसलिए की कि मैं रेफरेंस निकालता हूं उससे कि सिख मतलब अग्नि होता था जो दुश्मनों को जलाते, जो आपकी रक्षा करे। अग्नि कितनी महत्वपूर्ण चीज है, इसमें कभी आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि मानव इतिहास को अग्नि के आविष्कार ने बदल दिया पूरी तरह से। अग्नि से प्रकाश मिला, अग्नि से भोजन पका, अग्नि से दवाएं बनी, लोगों का इलाज हुआ, सर्दी से ठंड से निजात मिली। आप सबका इतिहास मिटा देना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। देखिए, मैं कई बार, सबसे पहले मुझे लगता है मैंने ही बोला इस विषय पे, उसके बाद जो मैं गर्व से कह सकता हूं क्योंकि मैंने ही बोला, उसके पहले आपको राष्ट्रीय स्तर पे इसका सुनाई नहीं दिया। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप
स्वीकार कर लीजिए ना कि हमसे गलती हुई। काशी से अधिक क्षमावान कोई नहीं है। काशी में चाहिए नहीं ना किसी को। एक लुंगी पहनता है, एक गमछा पहनता है, घाट पे सो जाता है, आराम से रहता है। एक 62 साल का ट्राली चलाने वाला भी गंजी पहनता है, गमछा पहनता है और त्रिपुंड लगाता है नहा करके। और महादेव महादेव का उसने जिंदगी में सुख नहीं देखा, लेकिन तब भी वो महादेव को याद करता है। और महादेव के लिए, महादेव अहिल्याबाई के लिए सबसे जरूरी महादेव हुआ करते थे। नहीं तो क्यों आती है आप मुझे बताइए ना, इतनी दूर से इंदौर से क्यों आती है? सही बात है, क्यों? और उन्होंने उस वक्त निर्माण कराया, जबकि औरंगजेब ने उसको छत मतलब मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया था और दोबारा निर्माण कराया। ये तो सत्य है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ दिया था। तो मैं तो ये जानता हूं कि जब औरंगजेब की बात चलेगी तब तक इस नव औरंगजेबों की भी बात चलेगी। औरंगजेब ने तो मान लीजिए इस्लाम के विकास के लिए तोड़ा, उसका अपना एजेंडा था। भैया तुम्हारा क्या एजेंडा है, तुम क्या चाहते हो? देखिए किसी भी चीज की, मैं गया था जेरूशलम इजराइल में, बड़ा अच्छा है। 4 उसमें है, आर्मेनियन सेक्टर है, एक इस्लामिक सेक्टर है, एक क्रिश्चियन सेक्टर है और एक मुस्लिम इस्लामिक हो गया ना, क्रिश्चियन, और एक जू सेक्टर है। आप विश्वास मानिए जेरूशलम को पहले जैसा रखा गया है और वहां के निवासियों को टेम्पोरली 2 साल के लिए बाहर बसाया गया उसके रिनोवेशन के लिए। हमारे यहाँ क्या, किसी जगह की एक पहचान है ना। काशी की पहचान मंदिरों, मठों, मढ़ी इसी से ना है। आप सबको प्लेन कर देंगे, आप सबकी यादें मिटा देना चाहते हैं, तो इतिहास तो माफ नहीं करेगा। देखिए इन्हीं कर्मों के कारण जो 2014 में 5,65,000 वोट से नरेंद्र मोदी जीते थे, वही नरेंद्र मोदी 2024 में 1,56,000 पे आ गए। 4,10,000 समर्थक कम हो गए थे। देखिए रत्नाकर जी, बनारस की अगर मैं बात, अगर 75% वोट आपके कम हो जाए तो आपको समर्थक कम होना दिख रहा है। लोग जी गजब है, याद आदमी है। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। 5,65,000 में और 1,56,000 में अगर 4,09,000 जोड़िएगा तब 5 तब जाके गजब बात बतियाए भाई, मानना पड़ेगा। आप बनारस से लग रहा है कि मैं दूसरी बात बता रहा हूँ। मैं जब मोदी जी की रैली थी तो मैं उस दिन रैली में मतलब जो रोड शो किया था, और रोड शो के पहले मैं काफी घूम रहा था, क्योंकि हमारे एक मित्र ने सोनारपुरा में ही एक होटल की व्यवस्था करा दी थी, और मैं चौराहे घूम रहा था तो हर आदमी कह रहा था कि मैं जीतेंगे लेकिन लाख वोट से ज्यादा से नहीं जीतेंगे। और ये बात तब थी जब मोदी जी नामांकन करने के एक दिन पहले रोड शो कर रहे थे, और परिणाम वही आया 4 जून को कि 1,00,000-1,25,000 वोट से मुश्किल जीते थे। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अजय राय थोड़ा मेहनत कर दिए होते तो हो सकता है कि मोदी जी इस बार संसद ही नहीं पहुंच पाते। दूसरा मुद्दा मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो कुछ भी हुआ बनारस में, एक से एक एक्सपेरिमेंट किए गए। विश्वनाथ कॉरिडोर की तो बात है ही है। याद करिए बनारस में गंगा जी में एक नहर बनाने की प्लानिंग हुई थी, याद करिए, उसमें कितना करोड़ पानी में चला गया, उसकी कोई चर्चा ही नहीं करता है। नदी उस पार टेंट सिटी बनाई। कौशल राज शर्मा महाराज, जो आदमी सेक्रेटरी की पोस्ट होते हुए भी कमिश्नर पे टिका रहा, और आज की तारीख में वो जो इन्होंने टेंट सिटी बनाई, नहर बनाई, सब एनजीटी से तो सबने अवैध घोषित कर दिया। लेकिन न किसी को सजा हुई, न गंगा के मेदे में ये काम कैसे हो पता चला। अब मजे की बात देखिए आप कि इतना सब कुछ हो गया, अब बिना किसी की परमिशन प्राप्त किए हो गया। जिसको बोलते हैं ना हड़का के चमका के, प्रशासनिक चमका देकर के। भाई सैया भाई कोतवाल तो डर का है कि जब डीएम ही चाह रहा है कि सब बन जाए तो उसका कौन करेगा? भाई मुख्यमंत्री ने चाहा कि भाई पूरा टूट जाए मणिकर्ण का, भाई टूट गया। सबसे क्या टूटा था लोग बता नहीं पाते, मैं बता रहा हूँ। लोग कहते हैं वो जलासेन पे टूटा, नहीं, जलासेन घाट जो है ना वो घाट है जहां पर जलाए जाते हैं मूर्ति। उसके तुरंत बाद मणिकर्णिका घाट होती है जहां पर पिंड पूजन होता है, जितना भी उसके पूर्व का कार्य होता है वो उस घाट होता है।
मतलब शवदाह संबंधित, वहीं पे ये जो दिखा रहे हैं कि नहीं टूटा तारकेश्वर मंदिर दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने 400 साल पुरानी, फिर से ध्यान दीजिएगा, 400 साल पुरानी मणिकर्णिका रामलीला का स्थल तोड़ा, प्रभु राम का सिंहासन तोड़ा, जहां पे मणिकर्णिका की रामलीला होती थी। चलिए हुआ भाई, टूट गया, काशीवासी क्या करेंगे, टूट गया। लेकिन उसके बाद इन्होंने सारी उधर जमींदोज कर दिया, ध्वस्त कर दिया। अब आप लोगों पे मुकदमा कर रहे हैं, तो अगर मुकदमा कर रहे हैं तो सबसे पहले यशवंतराव होलकर, नगर आयुक्त नागपाल और कमिश्नर एम राजलिंगम पे करिए, जिन्होंने इस बात को माना कि मूर्तियां खंडित हुई। यशवंतराव होलकर ने लिख के दिया, करिए ना मुकदमा करिए, उन पे करिए ना। अगर आप कहते हैं ये भ्रम है, देखिए काशी का तो बच्चा जानता है कि सत्य क्या है, लेकिन मुकदमा करना है उन पे करिए ना, कि आपने इस बात को बढ़ावा क्यों दिया। नहीं करेंगे, क्योंकि सत्य जो है वो सामने है कि आपने उन मूर्तियों को, उस मणि को, उस मंदिर को, देखिए अहिल्याबाई जी की, रानी अहिल्याबाई की मूर्ति की बात हो रही है, लेकिन जिस शिवलिंग के समक्ष वो पूजन मुद्रा में बैठी है, वो शिवलिंग कहाँ है, आप मुझे बताइए। लंका थाने में बताया जाता है विपक्षियों ने जगह जगह से शिवलिंग इकट्ठा करके नाली में डाल दिया। एक बात जान लीजिए आलोक, काशी का मुख्यतः और कोई भी व्यक्ति आसपास का सब कर सकता है, शिवलिंग नहीं तो कभी नहीं तोड़ सकता। जान लीजिए, उसका हाथ कांपना छोड़ दीजिए, उसको आप कितना भी पैसा दीजिए। अरे भाई, ये तो वो शहर है कि जहां अगर पीपल का पेड़ कटवाना हो तो माफी मांगी पीपल के जाती है। पेड़ के बारे में गीता में कहा श्री कृष्ण ने कि अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, सारे वृक्षों में पीपल का पेड़ हो। तो जब पीपल का कोई पेड़ कटवाना होता है तो निश्चित तौर पे पहली बार मुसलमानों की याद आती है कि भैया कटवा दीजिए, जड़ खोखला कर रहा है, ये कर रहा है, या जहां भी। हालांकि अब काशी में विद्वत परिषद से लगाए हर जगह ऐसे पंडित उत्पन्न हो गए हैं जो मंदिरों को हटाने और स्थापना का काम कर रहा है। लेकिन मेरी जानकारी में बताऊं मैं आपको, कई विद्वान, जब ये आपके राजलिंगम जी यहाँ पे थे डीएम, तब इन्होंने कई विद्वानों को बुलाया को कि जरा महाराज ये वाले को हटवा दीजिए। तो सबने कान पकड़ लिया कि महाराज हम नहीं हटा पाएंगे, आप किसी और से। तो ये भद्दे आरोप है, ये थेथरई है, जबरई है। और ठीक है, अंतिम आपको बता दूं, ये अचानक ऐसा क्यों करते हैं। गोरख पांडे हुआ करते थे, गोरख पांडे क्रांतिकारी पुरुष थे। उन्होंने एक कविता लिखी थी, वे डरते, किस बात से डरते हो, किस बात से डरते हैं वो, इतनी धन दौलत, पुलिस फौज और गोला बारूद होने के बावजूद वे डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। तो ये डरते इसी बात को है, जो मुकदमे हो रहे हैं, सब हो रहा है ना, ये इसी से डरते हैं। हम इनके ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे तो प्रस्फुटन होगा, हमारी सत्ता चली जाएगी। लेकिन रत्नाकर जी, आज तो सुना कि पाल समाज के लोग वहां धरना प्रदर्शन करने चले गए तो इस पर लाठीचार्ज वगैरह हुआ, तो लोग डरे तो नहीं? आपने एफआईआर किया 8 लोगों पे, उसके बाद भी काशी के, मैंने पाठक जी कहा कि ये किससे डरते हैं, ये इसी से न डरते हैं। लाठीचार्ज क्यों किए, आप मुझे बताइए, लाठीचार्ज क्यों किए? धरना प्रदर्शन अगर वो कर रहे थे तो उसमें लाठीचार्ज किया, आप मुझे बता दीजिए। आप हर आवाज को दबाना क्यों चाहते हैं? आप यही क्यों चाहते हैं कि जो आपकी आवाज है वही आवाज है, वही आवाज सत्य है, बाकी सब असत्य है? आप ये क्यों चाहते हैं बोलना? आप मुझे ये बताइए। अरे अब मुझे बताइए, पुराणों में वर्णित 56 विनायक में से 6 विनायक नष्ट कर दिए गए। ये ऐसा तो नहीं है। जिस जगह पे मुझे लगता है ढूंढीराज मत कहिएगा उसको, और विनायक बोलते हैं, जब काशी की एक और लखा त्योहार है जिसको बोलते हैं पंचकोशी यात्रा, रात को लोग निकलते हैं, रात भर में 5 कोस चल के 18 से 22 आते हैं। जहां संकल्प लेते थे
वो तोड़ दिया गया, और जहां संकल्प छुड़वाते थे वो तोड़ दिया गया, अक्षय वट तोड़ दिया गया, शिव मंदिर तोड़ दिया गया, राम जानकी मंदिर तोड़ दिया गया, शनि मंदिर तोड़ दिया गया, हनुमान मंदिर तोड़ दिया गया। ये तो काशी वासियों ने देखा है ना। शिव कचहरी तोड़ दी गई, जब बहुत हल्ला हुआ तो एक नई कचहरी बनाई गई। शिव कचहरी वो हुआ करती थी जिसमें हम लोग कहते थे कि भैया अगर आप पीड़ित हो तो उस कचहरी में जाके अर्जी लगा दीजिए, बाबा आपको फैसला, आपको न्याय कर देंगे। आपने बाबा को, और सुनिए, अब ये भी तय किया इन्होंने कि बाबा की पत्नी कौन होगी, बाबा के साथ कौन रहेंगी। एक टूटे हाथ वाली अन्नपूर्णा जी को पता नहीं कहां विदेश से बरामद किए, ले आके स्थापित कर दिए, अन्नपूर्णा मंदिर का रास्ता रोक दिए। तो अब क्या है कि बाबा किसके साथ रहेंगे, बाबा के साथ अर्धांगिनी कौन होगी, बाबा के अगल बगल कौन होगा, अब ये तो योगी जी मोदी जी तय करेंगे ना। सारे तोड़े इसीलिए गए कि बाबा के साथ कौन रहेगा हम तय करेंगे, बाबा क्या खाएंगे हम तय करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम तो बनारसी आदमी हैं, काशीवासी हैं, 12वीं पीढ़ी के हैं। सोचता हूं कभी कभी कि हो सकता है बाबा की ही इच्छा हो, देखा जाएगा। भाई देखिए 10 सेकंड का समय और नहीं पूरा समय हम आपको हम चाहते हैं कि भाई दर्शकों तक सही जानकारी पहुंचे, कोई जल्दी नहीं है। मैं जब लड़का बकैया चलने लगता है ना तो उसके कई चीजें रखते हैं, पेन रखते हैं, चाकू रखते हैं, कॉपी ये रखते हैं, सोना धातु रखते हैं, तमाम चीजें रखते हैं। लड़का जिस चीज को उठा लेता है सब मानते हैं कि अब इसी दिशा में जाएगा, ये बात मानते हैं। तो मुझे लगता है कि बाबा भी सब चीज रख देते हैं, पाप रख देते हैं, पुण्य रख देते हैं, सब रख देते हैं। लो भैया जो वही बनोगे। तो ये चुन रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारी जो समझ है, मैं भाजपा के बड़े बड़े प्रकांड विद्वानों जैसा विद्वान तो नहीं हूं, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों का सार क्या है? व्यास जी ने सिर्फ 2 वचन कहे 18 पुराणों में। परोपकार पुण्याय, जो परोपकार आप करेंगे वो पुण्य है, और पापाय परपीडनम, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना जो है वो पाप है। आप कर क्या रहे हैं? पीड़ा पहुंचाने के अलावा क्या कर रहे हैं? अरे घाट पे लोग जाते थे, देखते थे, अहिल्याबाई की स्मृतियां थी, आप उसको मिटा दिए। अब हल्ला मचा रहे हैं हमने अहिल्याबाई की बड़ी मूर्ति लगाई है, लगाई। अरे कौन एहसान किया भैया? अरे कुछ बड़े रत्नाकर जी, कुछ लोग तो विश्वनाथ मंदिर में जो एक अहिल्याबाई की मूर्ति स्थापित हुई है उसको बता रहे हैं कि देखिए मूर्ति टूटी ही नहीं है। एक पूरी तरह से भ्रमजाल फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे। और गोदी मीडिया के बारे में तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहूंगा, वो तो सबको पता है कि वहां क्या दिखाया जा रहा है। एक जमाने में आप भी गोदी मीडिया हुआ करते थे, एक जमाने नहीं, हम तो भाई हमने तो वो अपराध किया है कि जो हम लोगों ने वो मीडिया ने वो अपराध किया था कि अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, तो मीडिया उसका अपराधी है, मैं तो मानता हूं वो। भाई मैं तो कबूल कर रहा हूं कि आप हमसे कहते थे भैया ये कुछ नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग है। भाई आपने तो बना, आपका मेरा इस बात पे कई बार तनाव हुआ कि आप जबरदस्ती की बात मत कीजिए, सत्य देखने की कोशिश कीजिए। लेकिन चलिए आपकी आंख देर में खुली तो अब देखिए मैं बाकी लोग को दोष नहीं देता हूं। ये जो बड़ा मीडिया का जाल है ना, अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, अपने यहाँ की जो यूट्यूब फैक्ट्री के माध्यम से, रील फैक्ट्री के माध्यम से बना जा रहा है। लोग हमसे पूछते हैं अरे बनारस में बड़ा विकास हो गया। हमारे एक रिश्तेदार आए थे मुंबई से, जिद कर रहे थे कि अरे आपको है। हमने कहा हाँ ठीक है, बहुत विकास हुआ, बहुत विकास हुआ। मैं उनको गुरु ले आया अपने घर, बीएचयू गेस्ट हाउस में रुके थे, विश्वनाथ जी का दर्शन किया। आपको कुछ चाय वाय मट्ठा उठा पिलाता हूँ, ले आए, पूरा ले आए। तो बोले देखे आप कहते थे इतनी बढ़िया बनी है। और ले गईली गुरु उनके, फिर अंदर से 16 कुआं होद है। तो जब उनका पांव गचा गज गड्ढे में गया तब समझ आया होगा बनारस का विकास। हमने कहा अभी दिखाता हूँ आपको। मैं मेन रोड पे ले आया, हम कहा वाह ये परत जो है वो विकास है। अंदर देखिए, असली बनारस तो गली है। हाँ नहीं
आपको मैंने क्या कहा, बाहर का पेंट कर देते हैं। अच्छा ये बताइए, महाकालेश्वर में क्या हुआ? आपने बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई थी, अंदर कुछ ठोस नहीं था, हवा से उड़ के हाँ अभी सारी आई। की उड़ गई। तो बस वही विकास है। देखिए मैं बहुत स्पष्ट वक्ता हूं, आप सही बोलेंगे मैं सही बोलूंगा। हाँ भाई बोलिए, विकास हुआ तो बोलिए, क्या विकास हुआ, किस बात नहीं का आप विकास? पैदल नहीं चल सकते रत्नाकर भाई, आप उस शहर में पैदल नहीं चल सकते। मेरा शहर जिसको मैं अपना शहर मानता हूँ, मैं उस शहर में पैदल नहीं चल सकता हूँ। नहीं तो और वो बोलते वहां हैं भी कि इतनी भीड़ आई। देखिए भीड़ कैसी आ रही, देखिए एक एक चीज जानिए कि ये काशी अच्छा, का, भीड़ का भी कौन सा पैमाना है भाई साहब? जो मतलब 1 करोड़ लोग अगर आ जाएंगे तो पूरे प्रयागराज में 1 करोड़ लोग नहीं आएंगे। और ये तो कहते हैं कि 5 करोड़ लोगों ने आज स्नान कर लिया। तो वो सब मैंने देखा है रत्नाकर भाई। मैं वो दौर बढ़िया ये था कि मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया था, नहीं रिकॉर्ड कर दिया तो पूछ हम। हर 10-10 मिनट पे 20-20 लाख का फिगर बढ़ाया जा रहा था। संभव है ये? देखिए देखिए बनारस में जहां मैं रहता हूँ वहां आसपास सभी मंडी, अनाज मंडी से लिए हम्म। हीरा मंडी तक उसी जगह पे है। वहां जो मालिक होता है ना, मुंशी अभी भी हम्म। चलते हैं, कंप्यूटर पे हम्म। लोड होता है जो है वो लाल बही हम्म। खाते पे लिखता है। हम्म। तो वहां एक कहानी कही, कहावत, हम्म। खाता न बही भैया जी जो कहे सही। हम्म। तो आप उसमें 11 करोड़ कर लीजिए, 14 करोड़ कर लीजिए, 16 करोड़ कर लीजिए, 22 करोड़ कर लीजिए भाई, आदमी को लाना है, आपको लाना है, आपको फिगर दिखाना है। अब हमको अगर इसको रिवर्स फैक्टर में जाए, हम्म। ये बात तो आप मानते हैं ना, गरीब से गरीब आदमी, गरीब से गरीब आदमी भगवान को कुछ पैसा चढ़ाता है, 2 4 5 रुपया। हाँ हाँ ये बिल्कुल बात, चढ़ाता, अपनी सामर्थ्य भर चढ़ाता है। तो अगर हम टिकट जो बिक रहा है उसको भी छोड़ दें, हम्म। और जो लोग 11,000 देते हैं, जो लोग 5 रुपया देते हैं, उसको 20 का एकदम नीचे निकाल दें, तो 11 करोड़ लोगों को हम 100 रुपया मान लेते हैं। बाप रे तो बाप। इसकी कितनी होनी चाहिए थी? तो जोड़िए, बहुत लंबा होना चाहिए। 1100 करोड़ रुपए। हम्म। 2 जीरो जोड़ दीजिए। मैं सबसे नीचे जा रहा हूँ, हम्म। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि मतलब जो ऊपर हम्म। की 100 रुपया, मतलब हम्म। 5 रुपए से 50,000 के बीच में मैं 100 रुपया निकाल, हम्म। 300 मैं छोड़ दे रहा हूँ गुरु जी। अभी हम्म। आमदनी कितनी हुई? तो आप जो है वो धोखा करते हैं। इन्फ्लेटेड फिगर इसको बोलते हैं, बढ़ा चढ़ा के बताना। अदम गोल्डी ने कहा कि तुम्हारी फाइल में गांव का मौसम गुलाबी है, सुमसुमानी, हाँ। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावा हम्म। किताबी। टोटल यही है, टोटल यही है, अच्छा। कुल मिला जुला है कि बकैती करनी है, और जो आपकी बकैती ना सुने, सत्य बोले, उसके बाद मुकदमा दायर कर देना वो तो खैर, है। घर हम में सब लोग बुलडोजर चला। हम सब लोग मुकदमों से सम्मानित हैं। एक नहीं सवाल नहीं, और था रत्नाकर जी, 10 मिनट का समय थोड़ा सा और चाहूंगा, 5 मिनट का। एक स्वामी अमृतेश्वरानंद, चूंकि आप बनारस के हैं, स्वरूपानंद जी के शिष्य हैं, गलत बोल, उनके साथ आप जो भी हुआ, ना ना, मुझे स्वरूपाचार्य आपके शंकराचार्य जी। मुझे आपके शब्दों पे आपत्ति है। अच्छा। आप सम्मान से नाम लीजिए, आप लिखिए कि जगत गुरु शंकराचार्य हाँ। स्वामी अमृतेश्वरानंद जी, वो हमारे सिरमौर। शंकराचार्य जी ने जो 4 पीठ स्थापना की थी, उनमें से 2 पीठों के वो शंकराचार्य हैं। अब बताइए। तो उनके साथ जो व्यवहार हुआ शंकराचार्य जी के साथ, जगत गुरु, और अभी भी सुनने में आ रहा है, अभी तक वो धरने पे बैठे हुए हैं प्रयागराज में। और एक चूंकि मैं भी बनारस का हूं और आप तो उसी जगह पे ही हैं, 10 पुस्तों से हैं। एक नए नवेले सतुआ बाबा के बारे में हम लोग जान रहे हैं, जिनके बारे में बताया जाता है कि मणिकर्णिका घाट के आसपास कहीं इनका आश्रम है। तो एक जिस शख्स को कोई बनारस में जानता नहीं, और एक जगत गुरु शंकराचार्य के साथ जो व्यवहार हुआ है कल से लेकर आज तक, उसको उसको देखकर आपकी क्या टिप्पणी है? क्योंकि ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि वो कांग्रेस के, मतलब कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव रहता है। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, सतुआ बाबा बहुत प्रतिष्ठित थे, मतलब बहुत प्रतिष्ठित सन्यासी थे। गलती लोगों से होती है, उन्होंने शिष्य दूसरा चुन लिया, अपना उत्तराधिकार जिनको दे दिया। सतुआ बाबा बहुत महान व्यक्ति थे, बहुत महान सन्यासी थे।
अब दे दिया उन्होंने। अब मुझे ये बताइए, ये जो कह रहे हैं स्वामी जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अमृतेश्वरानंद जी ने मना कर दिया, बैरिकेड तोड़ दिया। पूरे देश में आप परंपराओं की बात करते हैं, अगर ताजिया निकलना है तो आप बोलते हैं कि भाई इस रूट से ताजिया निकलता था। अगर काली जी का विसर्जन का या उसका हो तो आप कहते हैं इसी रूट से निकलता है, यही ना कहते हैं कि मतलब। तो शंकराचार्यों की एक विरासत है और एक परंपरा है कि वे घाट तक स्नान से पहले उसी तरह जाते हैं, रथ पे पालकी पे बैठ के जाते हैं। तो कौन सा गलत वो कर रहे थे? आपको जगत गुरु शंकराचार्यों की इज्जत नहीं है, ले लेंगे। इज्जत नहीं है तो आप उनको पैदल भेज देंगे। लेकिन जो सनातनी समाज है, जो जिसको बोलते हैं व्यावहारिक हिंदू है, उसके मन में उनके प्रति असीम श्रद्धा है। हम उन्हें शंकर का अवतार मानते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ स्वरूपानंद जी को तो मैं मिलता था तो लगता था कि वो तो शंकर के अवतार है। भगवान मैं उनसे शंकर को पैदल चलने देंगे? नहीं, सवाल ही नहीं आप उठता। जाओ अपनी गंगा से मिलो पैदल जाकर के। कौन सा नहीं पाप नहीं, हम तो भाई कौन सा पाप कर दिया? और उसके लिए इस तरह से देखिए ये वीडियो, यही मैं खोज रहा था, ये देखिए वीडियो, देखिए, देखते रहिए। अंदर देखिए, उसकी शिखा पकड़ करके घसीटते हुए मारा जा रहा है उसको। बटुक जो है उसकी शिखा पकड़ के घसीटते हुए मारा जा रहा है। ये किस शास्त्र में लिखा है? मारना किस शास्त्र में लिखा है पहले, और दूसरे शिखा पकड़ के, इसलिए कि वो एक वेद पाठी ब्राह्मण है, उसको आपको अपमानित करना है, इसलिए आप उसकी शिखा पकड़ के घसीट रहे हैं। यही न्याय है? अरे ये मुझे बताइए, जगत गुरु शंकराचार्य जी जिनके वो शिष्य हैं, वो उनके लिए भगवान तुल्य है, पितृतुल्य है। यदि उन्हें लगेगा कि, अगर मुझे लगेगा कि मेरे पिता का अनादर हो रहा है, मेरे तो हम जान दे देंगे, तो हम तो प्रतिरोध करेंगे ना, पूरी ताकत भर करेंगे। जब विश्वनाथ जी के मंदिर को तोड़ा जा रहा था, तो ये कहा जाता है कि जो पुजारी था, ब्राह्मण था, उन्होंने शिवलिंग को कांख में दबाया अपने हाथ से लेके और ज्ञानवापी में कूद के जान दे दी। कूप में, हाँ आज भी कहते हैं लोग, हाँ कूद गए कि भाई इनका अपमान न हो। आप मुझे बताइए कि धर्म के लिए कोई जान दे रहा है, आध्यात्म के लिए कोई जान दे रहा है, हम अपने पितृतुल्य ईश्वर तुल्य व्यक्तित्व के लिए यदि हम प्रतिरोध करते हैं तो हमें बर्बरता से मारा जाएगा, हमारी शिखा घसीट के ले जाया जाएगा। मैं एक चैनल पे था तो लोगों ने मुझसे कहा कि 2015 में भी अखिलेश यादव ने ये किया था, तो अखिलेश यादव सजा भुगत गए। लेकिन हाँ बिल्कुल, ये तो मैं आलोक जी अखबार पढ़ लीजिएगा, उसी 2015 में जब गाय की तरह घसीटते हुए लोग एक सिपाही को ले जा रहे थे, तो मैंने उसको सामने खड़ा होके 50 बांस खाए। जब मारने वालों ने, जब तक मतलब मुझे मार दिया था, तब तक मैं खड़ा था, ऐसे हाथ करके खड़ा था, पीछे मेरे वो खड़ा था, उसकी मैंने जान बचाई। कुछ लोग पहचाने, कह रहे नेताजी हुआ, भागा भागा भागा। तो आप मुझे बताइए कि व्यक्तित्व तो क्या होना चाहिए? ये तरीका है। और वो हुजूम जिसमें आगे आगे भाजपा के सब लोग चल रहे थे, उन्होंने तो पूरा का पूरा पुलिस महकमा को मारा था, पूरी गाड़ियां क्षतिग्रस्त कर दी थी, आग लगा दी थी, जनरल गाड़ियों को लगा दी थी, सामान्य गाड़ियों को। उनको तो किसी ने नहीं ना कहा रासुका में जाओ। जो लोग गए उनके खिलाफ आपने केस वापस ले लिया, मात्र एक व्यक्ति को छोड़ दिया, अजय राय। सबका केस वापस हो गया, सबको जमानत तो मिल ही गई थी, इनका केस वापस नहीं हुआ। आप मुझे बताइए, जो व्यक्ति शासन में है, क्या वो दो आंख करेगा? देखिए, एक बात ये जनता कब समझेगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं, हमारे जैसे जो लोग हैं, एक अंग्रेजी की कहावत है कि रीड बिटवीन द लाइंस। पढ़ते हैं, जो बीच की सफेदी जानती है, मैं सफेदी आपको पहले से दिखा रहा था, आप शब्द देख रहे थे, तो जान लीजिए देर तो हो चुकी है। आपका
दुश्मन आपके भीतर है, जो आपको सब्जबाज दिखाते हुए। अब देखिए ये लोग कहते हैं, जैसे भेड़िया चुनाव में वोट मांगता है भेड़ों से, और कहता है इस बार जब ठंड आएगी तो तुम्हें बहुत ही अच्छे ऊन के स्वेटर दूंगा। सारी भेड़ें जाती हैं और घर चली जाती हैं, वोट दे देती हैं। उसके बाद वो क्या करता है, ठंड आने के पहले उन भेड़ों को बुलाता है, उनका ऊन छिलवाने लगता है, बाएं बाएं करती है, बाएं बाएं करती है, तब उनको नहीं एहसास था कि वो स्वेटर कहाँ से। तो अब जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य अवधेशानंद जी के साथ जो हो रहा है वो पूर्वाग्रह से प्रेरित है, दुराग्रह से प्रेरित है, और ये वो मान के चलते हैं कि वो कांग्रेस के हैं सब। अरे भैया, उन्होंने कांग्रेस का भी विरोध किया है, प्रखर विरोध किया है। सपा, अच्छा जिस दिन वो लाठी खा रहे थे उस दिन सपा की सरकार थी सर ना? किसकी सरकार? 2015 सपा की। किसकी सरकार थी आप बताइए? तो वो किसी पक्ष के व्यक्ति नहीं है, उनका व्यक्तित्व सामान्य सनातनियों से ऊपर सबको समभाव देखने का है। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। सुख में दुख में, लाभ में हानि में, जय में पराजय में जो समान रहता है, समभाव, वो है हमारे आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अमृतेश्वरानंद जी। ठीक है भाई, मुगलों ने भी तो यही सोच के मारा था ना कि मारा जाएंगे, अंग्रेजों ने भी मारा था, उनका समय भी आया, उनकी चीजें भी टूट रही है ना सर आज की तारीख में चाहे। तो ये याद रखिए कि अगर आप नम्र रहेंगे, अगर आप सद्भाव से काम करेंगे, आप जिंदगी भर याद रखे जाएंगे, नहीं तो आप भी इसी तरह मिटा दिए जाएंगे कहीं ना कहीं से। अरे अहिल्याबाई तो लोगों के जेहन में है, गांधी को मिटा पा रहे हैं? नहीं मिटा पा रहे। मैं जितने देश में गया उन देशों में मैंने गांधी की 6-6, 7-7 मूर्तियां देखी। जिस ब्रिटिश राज के खिलाफ संघर्ष किया था गांधी जी ने, मैं लेस्टर में जब गया, मैं लंदन गया, तब जगहों पर गांधी जी की मूर्ति थी और बाकायदा वहां लोग आकर के प्रार्थना करते थे। आप मिटा नहीं सकते चाह करके किसी हालत। बस मुझे इतना कहना था, बताइए और कुछ? नहीं, बस अंत में एक लाइन है कि कई लोग कह रहे हैं कि बना काशी से ही आए या काशी से ही वापस जाएंगे। भाई आदमी संसार में आता है, संसार से ना वापस जाता है महाराज। चलिए वैसे भी तो काशी मोक्षदायिनी है, तो मोक्ष दे देगी, इसमें कौन सी बात है भाई? चलिए दुर्योधन देखिए, अगर आप गीता में देखिए तो उनका भी पाप उसी तरह से है। दुर्योधन से जब कहा कृष्ण ने, श्री कृष्ण ने, तो उसने, दुर्योधन ने कहा कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। धर्म क्या है मैं जानता हूं, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है। जान्याम धर्मम न च मे निवृत्ति। अधर्म क्या है ये भी मैं जानता हूं, लेकिन उससे मेरा छुटकारा नहीं है। क्यों? त्वया ऋषिकेश हृदय स्थितेन। हे ऋषिकेश, हे कृष्ण, तुम हृदय में बसे हो। यथा नियुक्तोस्मि तथा करूंगी, जैसा मुझे नियुक्त किया वैसा कर रहा हूं। तो दुर्योधन की भूमिका में है, रहने दीजिए भाई, जरूरी थोड़ी। चलिए बड़ी बात कह दी आपने। तो चलिए भाई रत्नाकर जी, आपने दुर्योधन दुशासन ने द्रौपदी को चीरहरण किया था ना, तो द्रौपदी बनारस मान लीजिए, द्रौपदी बनारस मान लीजिए। महाभारत में जाएंगे तो उसमें द्रौपदी ने भी कहा, द्रौपदी ने उस समय कहा कि क्या बोलते हैं, न भ्राता न च पिता नैव तम मधुसूदन। नैव में पतिया संति, मेरा कोई पति नहीं है। न बंधु न बांधव, मेरा कोई बंधु बांधव नहीं है। न माता न च पिता, न मेरे कोई पिता अब है न माता है। और नैव त्वम मधुसूदन, तुम भी कृष्ण मेरे नहीं हो। मेरी इतनी साड़ी खींच गई, मेरा इतना चीरहरण हो गया, तब तुम आए हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, महाभारत जी में लिखा है, पढ़ लीजिएगा। तो ठीक है, द्रौपदी को बनारस मान लीजिए, दुर्योधन दुशासन केंद्र और नीचे बैठ करके चीरहरण कर रहे हैं। चलिए देखा जाएगा। ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद रत्नाकर जी, आपका नमस्कार।